हरे कृष्णा टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति राजपूत। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को और इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलीजन कि वह जो लोग थे उनका धर्म कैसा था, धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो लोग थे अपने गॉड, इनके जो गॉड हुआ करते थे उनकी पूजा ये लोग मंदिरों में नहीं करते थे, यानी ये लोग मंदिर नहीं बनाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द हरप्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। मंदिरों में अपने भगवान की पूजा नहीं करते थे। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज़ बीन अनअर्थड। खुदाई में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनके द्वारा इनके जो गॉड हैं, जो मूर्तियाँ, जो प्रतिमाएं निकली हैं या जो मिली हैं, उनसे इनके जो गॉड हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो an idea of their religion is formed from the statue and figuring found। क्या है? मेल गॉड, जिसको पशुपति महादेवा कहा जाता है। इनको गॉड ऑफ एनिमल्स, पशुओं के देवता भी इनको कहा जाता है। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। ही इज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। ये जो पशुपत महादेव हैं ये एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ही इज सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स। और ये जो पशुपत महादेव बैठे हैं इनकी चारों तरफ 4 एनिमल हैं, जिनमें एलिफेंट है, वफेलो, टाइगर, राइनोसिरस। ये एनिमल्स जो हैं इनके चारों तरफ हैं। इसके अलावा 2 डियर अपीयर एट हिज फीट। 2 हिरन जो हैं वो उनके पैरों में दिखाई पड़ते हैं। देयर वाज लिंगम वर्शिप। जो साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, इन सब से अंदाज़ा लग जाता है कि उस टाइम पे जो वर्शिप थी, जो पूजा थी, वहाँ पे लिंग की पूजा होती थी, लिंगम की वर्शिप वहाँ पे होती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल गॉडेस। यहाँ पे जो फीमेल में इनकी जो देवी हैं इनको मदर गॉडेस या मातृ देवी कहा जाता था, या इसको मातृशक्ति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी आज के टाइम में इस तरह का ये साइन होता है। इस तरह का कुछ साइन होता है, बनाया जाता है कोई भी हमारे यहाँ पर्व वगैरह या कोई त्यौहार फंक्शन वगैरह होता है उसमें। इसको स्वास्तिक बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, ये जो स्वास्तिक है इसका ओरिजिन जो है कैन वी क्रेस्ट टू द IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्वास्तिक है इसका ओरिजिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ है। अब अगर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात की जाए, स्क्रिप्ट यानी लिपि जिसमें कोई भाषा लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है। तो अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इस टाइम पे लेटर्स वाली कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, सिंबॉलिक थी। चित्रों के द्वारा ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। फाउंड मैनी सील्स, काफ़ी सील्स मिली हैं जिन पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिससे समझा जा सकता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। राइटिंग की अगर बात की जाए तो राइटिंग वाज बस्टोडन या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो लिखने का जो तरीका था वो इस तरह से था, जैसे कि पहले राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, अगेन राइट से, अगेन राइट से लेफ्ट। इस तरह से ये लोग लिखते थे, लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। अगर ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाए कि ये जो लोग व्यापार थे वो किस तरह से करते हैं, तो जो साक्ष्य मिले हैं, जो व्यापार है इनके बीच किस तरह से व्यापार होता था, क्या ये लोग अपने एक निश्चित एरिया में ही व्यापार करते थे या विश्व के और भी
प्रांतों में ये लोग व्यापार करते थे। तो जैसे कि सुमेरिया हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, वहाँ पे कुछ सील वगैरह फाउंड हुई हैं जिनसे पता चलता है कि इन लोगों का जो व्यापार था वो रीजनल नहीं था, फॉरिजन ट्रेड था। देयर वॉज एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरिजन ट्रेड। ये लोग सिर्फ अपने ही एरिया में व्यापार नहीं करते थे बल्कि विदेशी यानी दूसरे देशों के साथ भी ये व्यापार करते थे। फॉरिजन ट्रेड जो था वो मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरिया बोला जाता है, और प्रेजेंट में ये इराक कंट्री है, एंड बहराइन जो है, इन कंट्रीज़ के साथ उस टाइम पे ये लोग व्यापार किया करते थे। एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ ये लोग बेचते थे, निर्यात किस किस चीज़ का ये करते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ये लोग निर्यात करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि में जिन वस्तुओं का उत्पाद होता था उन चीज़ों को, जो कृषि उत्पाद होते थे उनका ये निर्यात करते थे। कॉटन गुड्स, कॉटन से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी। टेराकोटा फिगरिंग यानी पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते थे उसको ये लोग सेल करते थे। पॉटरी, आइवरी प्रोडक्ट, आइवरी बोलते हैं हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं ये लोग बेचते थे। कॉपर, इस तरह की चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करते थे। यूज ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड ब्रंज वाज देयर। उस टाइम पे ये लोग सोने का भी यूज़ करते थे, कॉपर का भी करते थे एंड ब्रंज का भी। इसके अलावा शूशा एंड यूआर, ये दो स्थान हैं मेसोपोटामियन पैलेसेस। मेसोपोटामिया में शूशा और यूआर नाम के ये दो स्थान हैं जहाँ से हड़प्पन सिल्वर फाउंड के टाइम की मोहरें पाई गई हैं। उस टाइम पे कॉइन्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, एज देयर वाज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स। वाटर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब कॉइन्स नहीं है वहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की अदला बदली करेंगे। जैसे कि मेरे पास कृषि का कोई प्रोडक्ट है और इनके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे ये, मैं अपना प्रोडक्ट इनको दे दूंगी और ये अपना प्रोडक्ट मुझे दे देंगे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान ये लोग करेंगे। तो इस तरह से उस टाइम पे ये लोग व्यापार करते थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आयरन वाज नॉट नोन टू आईवीसी पीपल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है, या लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। जब वैदिक कल्चर आता है वहाँ पे कृषि जो होती है काफ़ी तेज़ी से होती है, काफ़ी विकास होता है, क्योंकि उन लोगों को लोहे की जानकारी हो जाती है। आगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि वहाँ पे प्रशासन किस तरह से था, क्या वहाँ राजा था, राजा शासन करता था, तो इसका कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। तो वहाँ पे पॉलिटी यानी जो राज्य व्यवस्था है उसका नेचर कैसा है, देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी। राज्य व्यवस्था के बारे में कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अथॉरिटी ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अथॉरिटी है, रूलिंग अथॉरिटी, वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट, व्यापारी वर्ग जो था वो था रूलिंग अथॉरिटी, यानी उनके द्वारा वहाँ पे शासन चलाया जाता था, ऐसा माना जा सकता है। लास्ट में रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके अंत होने का कारण क्या था। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ख़त्म होने के पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो माना जाता है वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्यन इन्वेशन, यानी विदेशियों का यहाँ पे आक्रमण हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आक्रमणकारी जो आर्य होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। दूसरा अंदाज़ा लगाया जाता है एपिडेमिक, यानी महामारी वहाँ पे फैल जाती है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने यहाँ कोरोना फैला पड़ा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है।
कहा जाता है कि इस तरह से कोई हो सकता है वहाँ पे महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई थी। तीसरा यहाँ पे कारण माना जा सकता है टेक्टोनिक डिस्टरबेंस, यानी भूकंप जैसी आपदा आ गई होगी जिस वजह से ये सिविलाइजेशन फिनिश हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे माना जा सकता है क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हुआ होगा और वहाँ के लोग उस जलवायु को सहन नहीं कर सके और सारे ख़त्म हो गए। और नेक्स्ट जो रीज़न है फ्लड, ये माना जाता है कि हो सकता है वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी जिस वजह से ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।